आज के हम इस वीडियो में जानेंगे पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा डेप्थ में। देखो, इनकम समझ ही चुके होंगे कि इनकम क्या होती है। आओ एक बार और थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट इनकम को, व्हाट इज़ इनकम। देखो, अगर तुम जॉब स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पैसा कहीं से भी कमा रहे हो, तो इसके बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ इनकम, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इनकम। देखो, इनकम इज़ द मनी यू रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ योर लेबर या गुड्स। तुम कोई प्रोडक्ट या कुछ मेहनत किए हो, उसके बदले में जो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं या जो तुम्हें कोई गुड्स भी मिल रही है, जो भी मिल रहा है वो तुम्हारा इनकम होगा। इनकम मे बी हैव डिफरेंट डेफिनेशन डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट सच एज टैक्सेशन फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, तो इनकम समझ लिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ सर्विस दिए हैं या कोई प्रोडक्ट से सेल किए हैं, उसके बदले हमें जो पैसे आ रही है वो होता है इनकम। अब देखो, एक पैसिव इनकम होता है। अगर बात करें सिर्फ पैसिव इनकम के बारे में, तो पैसिव इनकम रेफर टू अर्निंग मनी विद मिनिमल ऑनगोइंग इफर्ट। कुछ हम इफर्ट किए, मेहनत किए हैं, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, ऑनगोइंग इफर्ट आफ्टर द इनिशियल सेटअप। पैसिव इनकम में ये भी एक इनकम ही है, इससे भी हमें पैसा आएंगे, इससे भी हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये तब तक हमें करना पड़ेगा जब तक कि वहाँ से पैसे आना स्टार्ट ना हो जाए। इट अलाउ टू मेक मनी इवन व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ट्रैवलिंग या फोकसिंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स अनलाइक एक्टिव इनकम। ये जरूरी नहीं अगर एक बार आपका पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाए तब आप काम करो ना करो, ये ऑटोमेटेड मोड पे चला जाता है, ऑटोमेटेड मोड में। क्योंकि एक बार जब ये इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको उस काम को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम होता रहेगा और वहाँ से आपको पैसे आता रहेंगे। तो ये होता है पैसिव इनकम। मैं बोलूँगा कि हर एक किसी के लाइफ में ऐसे एटलीस्ट 2 से 3 इनकम सोर्स होना ही चाहिए जो पैसिव हो। पैसिव इनकम का ये फ़ायदा होता है, चाहे आप छुट्टी मनाने गए हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, लेकिन वो काम होता रहता है। ऑटोमेटेड मोड में काम चला जाता है, वो काम ऑटोमेटिक होते रहता है। तो ये होता है पैसिव इनकम। ठीक है, इट अलाउ टू मेक मनी व्हेन यू आर स्लीपिंग, ट्रैवलिंग या फोकसिंग ऑन अदर प्रोजेक्ट। चाहे तुम कुछ और भी काम कर रहे हो, लेकिन वो काम एक लेवल पे आ चुका है कि वहाँ से पैसे आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद की जो पॉइंट है वो है अनलाइक एक्टिव इनकम यू ट्रेड मनी फॉर मनी, ट्रेड टाइम फॉर मनी। जैसे कि तुम कुछ टाइम निकाल के कुछ ट्रेडिंग किए हो और वहाँ से फिर पैसे आना स्टार्ट हो गए हैं। पैसिव इनकम इज डिजाइंड टू वर्क फॉर यू कंसिस्टेंटली ओवर टाइम टू टाइम। देखो, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम इज डिजाइंड फॉर वर्क। आप अपने वर्क को डिज़ाइन करते हो ताकि आपको लंबे समय तक काम करता रहे, ऑटोमेटिक। 1-2 बार काम करके आप डिज़ाइन कर देते हो ताकि ये काम ऑटोमेटिक होता रहे और वहाँ से आपको इनकम आता रहे। इसकी बात की अगर पॉइंट की बात करें कि हाउ टू क्रिएट अ पैसिव इनकम सोर्स, एक पैसिव इनकम सोर्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे है हियर आर सम प्रूवन वेज टू बिल्ड पैसिव इनकम सोर्स स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा खासा पैसिव इनकम बना सकते हैं। यहाँ क्या है भाई, तो हाउ परचेज और रेंटल प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, स्टेप पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो एक घर खरीद सकते हो हाई डिमांड लोकेशन। आप एक ऐसे कि ऐसे लोकेशन में घर खरीदो जहाँ पे रेंट पे लोग रहने वाले हों। सिटीज़ में ले लो या ऐसे लोकेशन में ले लो जहाँ पे कंपनी जो हो, लोग जॉब करते हो, तो वहाँ पे घर लोगे तो वहाँ पे लोग रेंट के लिए आपके पास आएंगे, आप रेंट पे लगा दो, तो फिर आपको वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग रेंट पे रहेंगे वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम हर एक मंथली बेसिस पे एक एक्स अमाउंट आपके अकाउंट में हमेशा आता रहेगा। रेंट इट आउट टू टैक्स या लिस्ट ऑन एयर हब। एक आप होटल ओपन कर दो और आप लिस्ट कर दो, किसी को भी विजिट करना हो उस लोकेशन पे तो आपके रूम ले सकता है रेंट पे और वहाँ से आपको एक इनकम आता रहेगा। जब जब कोई उस रूम में रहेगा तब तक आपको पे करता रहेगा। इन्वेस्ट वे प्लेटफॉर्म लाइक जोरधा एंड रॉबिनहुड, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वहाँ से। आपको जब जब उस शेयर का प्राइस या स्टॉक का प्राइस बूम करेगा तो आपको भी वहाँ से टाइम टू टाइम पैसा आता रहेगा।
तो इससे देखो ये एक इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम सोर्स है। यहाँ एक बार आपको बना दोगे तो 10,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ आता रहेगा। बस स्टार्टिंग में ही आपको कंटिन्यू कुछ टाइम तक मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से टाइम टू टाइम पैसा देखो, चाहे वो 10,000 आए या 20,000 आए, लेकिन बिना कुछ किए अगर 20,000 भी अकाउंट में हर एक मंथ आता है और आप कुछ और काम को कर रहे हो, तो जो काम कर रहे हो उससे तो कंटिन्यू पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर बिना कुछ किए, स्टार्टिंग में काम तो भाई करना ही पड़ेगा, लेकिन आफ्टर 2 to 3 मंथ जब ये काम करना बंद कर दिए हो, किसी और काम पे को कर रहे हो, लेकिन इस काम से जो अपने पास्ट में काम किया था, जो अपने पैसे भी इनकम बनाया है, वहाँ से भी 20,000, 25,000 या 50,000 रुपये कंटिन्यू अकाउंट में घुस रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो ये फर्स्ट पॉइंट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से आप आसानी से 10,000 से लेके 1 लाख तक, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशंस, डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, आसानी से बना सकते हो। इसके बाद की अगर बात करूँ तो यहाँ स्टॉक मार्केट डिविडेंड्स। देखो स्टॉक मार्केट डिविडेंड्स के बारे में अगर बात करूँ तो ये भी एक पैसिव इनकम का ही पार्ट है। तो यहाँ पे कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट इन डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक दैट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। अगर आप कोई भी एक स्टॉक खरीद रहे हो किसी का भी, तो उस जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आप भी उस शेयर के अकॉर्डिंग उसका प्राइस का एक एक्स पार्ट आपको मिलेगा। तो जब वो नंबर ऑफ शेयर्स आप बड़े मात्रा में खरीदोगे, बड़े नंबर्स में खरीदोगे, तो वो परसेंटेज जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो भी आपको बड़े अमाउंट में होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर शेयर को बाई कर पाओगे, चाहे जिस भी कंपनी का हो। तो आपको इसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप किस शेयर को बाई कर रहे हो सकता है वो कंपनी लॉस में चली जाए, हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में चली जाए। तो इसके लिए आपको किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए आपको मार्केट को अच्छी समझ होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि किसी लॉस होती हुई कंपनी में शेयर का या स्टॉक का प्राइस कम हो और उसका फ्यूचर ही कुछ कंपनी का ना हो, तो कुछ ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट ना कर दो जिसका फ्यूचर कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि रिसर्च एंड बाई ब्लू चिप या हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। आप ऐसे कंपनी के स्टॉक को बाई करो, ऐसे कंपनी के शेयर को खरीदो जिसका फ्यूचर हो, जिसका मार्केट में डिमांड हो। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको मार्केट का समझ होना चाहिए, R&D करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब जा कर के आप एक अच्छे स्टॉक को चूज करोगे और अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने पूंजी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में पैसा डालो और इन्वेस्टमेंट करो। इसकी बात की अगर पॉइंट की बात करते हैं, री इन्वेस्ट योर डिविडेंड या कंपाउंडिंग। एक बार अगर आपको वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से कुछ एक्स अमाउंट आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पैसे को ले और खाओ पियो ऐसी में उड़ा दो। इसको री इन्वेस्ट करो, किसी और स्टॉक की भी बाई करो। हाँ, जितना ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो अगर कभी मार्केट डाउन भी जाएगा तो आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अब कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी के स्टॉक बाई करने में मत लगाओ, क्योंकि अगर वो कंपनी अप गई तो आपको फ़ायदा होगा, अगर डाउन गई तो डेफिनेटली आपको लॉस ही लॉस होगा। तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को मल्टीपल कंपनीज़ में लगाओ, एक से अधिक कंपनीज़ में लगाओ, जिससे कि आप अपने पैसे को टाइम टू टाइम बूस्ट करते रहोगे। इसके बाद की अगर देखें तो यहाँ से हम कितना पैसा बना सकते हैं, तो यहाँ से हम 5,000 से लेके 50,000 पर मंथ प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो ये भी एक वैसा ही है, एक बार जब काम वाम करके आप कंटिन्यू इनकम सोर्स बना रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम when you will focus on another project, then you will be get an X amount on your bank account. This will be very helpful for your next project, yeah, very helpful for your mental condition. Then you have to must focus on multiple passive income source। हाँ, इसकी बात की अगर पॉइंट की बात करते हैं, हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज। डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है, यहाँ पर आप किसी कोर्स को या वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, क्रिएट करते हो एंड सेल करते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स, टेम्पलेट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इसके थ्रू आप अच्छे खासा पैसा बना सकते हो। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे है चूज अ निश। आपको एक निश चूज करना होगा कि आप किसके रिगार्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं, किसके रिगार्डिंग मार्केटिंग के रिगार्डिंग, फिटनेस के रिगार्डिंग या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो किसी भी एक निश को चूज करो और चूज किसी भी रैंडम निश को मत कर लो,
किसी भी निश को चूज करने से पहले उस पर रिसर्च कर लो, वो कितना डिमांडिंग में है, उसका फ्यूचर क्या है, लोग कितना सर्च कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर लो, कीवर्ड रिसर्च कर लो। कीवर्ड रिसर्च क्या है, तो एक एसईओ का ही पार्ट है, जहाँ पे हम चीज़ों को रिसर्च करते हैं, मैंने फाइंड करते हैं कि इस कीवर्ड को, पर्टिकुलर कीवर्ड को लोग मार्केट में कितना सर्च कर रहा है इन अ मंथ, एक मंथ में कितना बार ये कीवर्ड सर्च किया जा रहा है। तो कुछ भी निश अगर आप अभी तक निश चूज नहीं किए हो तो निश चूज करने से पहले कीवर्ड रिसर्च कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है यूजफुल टेम्पलेट लाइक यूडेमी, यूजफुल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, टीचेबल, गमरोड टू सेल योर कंटेंट। आप ये नहीं कि आप कोई कोर्स क्रिएट कर लिए और उस कोर्स क्रिएट करके अपने ड्राफ्ट में रख लिए, अपने गैलरी में रख लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी जाके प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो, लाइक यूडेमी है, हाँ टीचेबल है, वहाँ पे जाकर अपलोड करो, टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, कुछ रिव्यू भी डलवाओ और एक अफोर्डेबल प्राइस रखो जिससे कि लोग उसको बाई करें और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। हाँ, इसके बाद अगर देखें कि यहाँ से हम कितना पैसा बना सकते हैं, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, पैसा कमाना, अच्छा खासा पैसा अर्न करना, जिससे कि हम अपने फैमिली में, हम अपने खुद के लाइफ में सॉरी, जिससे कि हम अपने खुद के लाइफ में, अपने फैमिली के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, खुशी खुशी लाइफ स्पेंड कर सकें। इसके बाद का है जो पॉइंट, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग हम डिटेल्स में प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं, जो कि क्या है, कमीशन बेस्ड सेल्स स्ट्रेटजी। ना तो हमारा प्रोडक्ट होगा, ना तो हमारा क्या डिलीवर करने का काम होगा, ये सब हम कमीशन बेस्ड काम करेंगे। तो अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज कमीशन बेस्ड मार्केटिंग। प्रमोट प्रोडक्ट्स सर्विस थ्रू अफिलिएट लिंक, वहाँ पे वो लिंक दिए रहते हैं, उस लिंक के थ्रू हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, हाँ, जहाँ से हमें कुछ कमीशन मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो साइन अप फॉर अफिलिएट प्रोग्राम्स, अमेजन भी प्रोवाइड करता है, एसोसिएट, अमेजन एसोसिएट, क्लिक बैंक है, जेवीजू है, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम अफिलिएट लिंक को गेन करते हैं और उसको थ्रू हम सेल करते हैं। इसके लिए भी चाहिए कि आपको अच्छा से अच्छा खासा पैसा अर्न करो, तो इसके लिए आप अच्छे से अच्छे निश को चूज करो, टेक, हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस फॉर बेटर रिजल्ट्स। यहाँ से आप कितना पैसा बना सकते हो, तो यहाँ से भी आप 20,000 से लेकर के 2 लाख पर मंथ बना सकते हो। तो इसके लिए भी आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए कि किस एफिलिएट प्रोडक्ट पे अच्छा खासा कमीशन है, इस प्रोडक्ट को हम कैसे सेल करेंगे, सेल्स स्ट्रैटेजी हम क्या रखेंगे। तो डेफिनेटली आपको सेल्स स्ट्रैटेजी के बारे में पता होना चाहिए, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को क्या नीड है उसके बारे में पता होना चाहिए, लोगों की लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड करोगे ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में दम कितना है ये आपको पता होना चाहिए। कई केस में तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार प्रोडक्ट को बाई करें, खुद उसको यूज़ करें, देखें कि क्या वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, अगर है देन यू हैव टू गो थ्रू सेल दिस। इसके बाद की अगर देखें तो यहाँ पे है एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। देखो यूट्यूब भी एक अफिलिएट प्रोग्राम है, सॉरी अफिलिएट नहीं, एक पैसिव इनकम का सोर्स है। यहाँ पे अगर एक बार आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए हैं या विजिट आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, देन यहाँ पे आप कुछ वैल्यूएबल कंटेंट रखें, इंगेजिंग कंटेंट रखें, स्पेसिफिक टॉपिक हो, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक इन द सेंस कि डिमांडिंग टॉपिक हो, थोड़ा सा मार्केट से हटके हो बट ट्रेंडिंग हो, तभी जाके लोग आएंगे, ऑडियंस आएगी, तब आप चीज़ों को सेल करोगे वहाँ पे। तो वहाँ से अगर एक बार यूट्यूब मोनेटाइज कर दे तो जो भी आपका वीडियोज़ आप पोस्ट कर रहे हो उस पर अगर यूट्यूब ऐड दिखा रहा है तो आपका कुछ एक्स अमाउंट डिपेंड्स ऑन योर ट्रैफिक, डिपेंड्स ऑन योर विजिटर्स, डिपेंड ऑन योर व्यूज़, यू विल बी गेट एन एक्स अमाउंट ईच एंड एवरी month या on weekly basis, that will depend on your total number of views, subscription। तो इसलिए YouTube भी एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है। यहाँ से आप 50,000 से लेके 5 लाख पर मंथ आसानी से कमा सकते हो, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करें तो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्या है भाई, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सेल कस्टम डिजाइंड मर्चेंडाइज लाइक टी शर्ट, मॉक्स, पोस्टर्स। तो अगर आप देख रहे होगे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस की बात करें तो देख रहे हो कभी कभी किसी किसी मग पे या टी शर्ट पे कंपनीज के लोगो नेम होते हैं, तो इस टाइप का भी बिजनेस काफ़ी बूम में होता है। जैसे कि मान लो कि ये कोई टी शर्ट बनवा रहा है कोई कंपनी का, तो यहाँ लोगो डलवाता है,
हाँ, किसी मग में डलवाता है। तो इस टाइप का भी बिजनेस का काफ़ी डिमांडिंग है। तो ये पहले लोगो डिज़ाइन करी जाती है, फिर और कंपनीज नेम रखी जाती है, देन इट विल प्रिंट ऑन टी शर्ट या मग ABC जो भी हो, ठीक है। तो ये भी बिजनेस काफ़ी डिमांड में है। एक बार आप स्ट्रक्चर बना लिए उस कंपनी का या उससे किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी का आपको डिलीवर करना हो, तो फॉर लॉन्ग टर्म इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो यहाँ से भी आप 10,000 से लेके के 1 लाख तक पर मंथ का आसानी से बना सकते हो। इसके बाद के अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे है ब्लॉगिंग एंड एड रेवेन्यू। तो यहाँ से भी लोग आज के टाइम में अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग टॉपिक चूज करते हो और यहाँ पर टाइम टू टाइम आप ब्लॉग पोस्ट करते रहते हो। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चूज अ निश, एक निश चूज करना होगा। हाँ, जिसके लिए आप पैशनेट हो, जैसे ट्रैवल का हो, टेक का हो, फूड का हो सकता है। हाँ, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो उस टॉपिक पे आप R&D करो, रिसर्च करो और कंटिन्यू टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। हाँ, इसके बाद के अगर पॉइंट की बात करें, यहाँ कुछ स्टेप्स हैं अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो या एड रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो। एक बार आपके ब्लॉगिंग कंटेंट पे ट्रैफिक आ गई, विजिटर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपके ब्लॉगिंग कंटेंट को पढ़ रहे हैं, देन वहाँ पे फिर आप ऐड रन कर सकते हो, चाहे इमेज ऐड हो या पॉपअप हो। तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ चूज अ निश, एक आप निश चूज करो कि किस निश में आपको मज़ा आ रहा है, पैशनेट किस निश के अबाउट हो। उसके बाद राइटिंग अ हाई क्वालिटी कंटेंट विद ऑप्टिमाइज विद SEO, आप उस कंटेंट को SEO के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ कर लो। हाँ, SEO के बारे में थोड़ा डेप्थ में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। हाँ, इसके बाद मोनेटाइज यूजिंग गूगल एडसेंस एंड मीडिया बाइंग, यहाँ से हम कितना पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ से हम 20,000 से लेके 1.5 लाख तक मंथ का आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो इनकम सोर्स हैं ये बहुत ही तगड़े पैसिव इनकम सोर्स हैं। एक बार आप अच्छे से मेहनत करके कंटिन्यू टाइम टू टाइम मार्केट के ट्रेंड को R&D करते हुए, रिसर्च करते हुए, वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते रहें, चाहे वहाँ से आउटपुट आए ना आए, जब तक यहाँ पे कंटिन्यू काम करते रहे, एफर्ट मारते रहे, जब तक यहाँ से रिजल्ट आना शुरू ना हो जाए, तब तक अगर हम काम करते रहे तो डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे है इन्वेस्टिंग इन पीर टू पीर लैंडिंग। तो ये क्या है, लीड मनी टू इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेस थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक लैंडिंग क्लब। तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, साइन अप फॉर अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंड ए स्मॉल अमाउंट टू मल्टीपल ब्राउजर्स टू एडवर्सिफाई रिस्क। यहाँ से भी आप 5,000 से 50,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। ये डिपेंड करता है हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम पैसिव इनकम, आप पैसिव इनकम से कितना पैसा बना सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी आपसे कोई काम बोलता है या आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हो या कुछ काम करते हो, तब सामने वाले से यही पूछते हो कितना पैसा मिलेगा, आउटपुट क्या दोगे। तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है, या आपके माइंड में भी हो गया स्टार्टिंग से कि अगर हम पैसिव इनकम के लिए एफर्ट मार रहे हैं, 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ 1 साल तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी गेटिंग मनी, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं डेली का 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तो हमें आखिरकार एंड ऑफ डे, एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ मंथ कितना पैसा मिलेगा। हाँ, तो योर अर्निंग डिपेंड्स ऑन द मेथड, इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट्स इन द इनिशियल स्टेज। हेयर इज द जनरल ब्रेकडाउन। बिगिनिंग में आप 10,000 से 50,000 तक अर्न कर सकते हो, इंटरमीडिएट 50,000 से 2 लाख तक अर्न कर सकते हो, और अगर एक्सपर्ट हो गए तो 2 लाख से 10 लाख तक अर्न कर सकते हो। किसके थ्रू, पैसिव इनकम के थ्रू। इतना पैसा आप आसानी से अर्न कर सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी 1-2 एटलीस्ट 2-3 तो हर एक किसी के लाइफ में पैसिव इनकम सोर्स होना ही होना चाहिए। इसके बाद की अगर बात करें टिप्स फॉर सक्सेस इन बिल्डिंग पैसिव इनकम, अगर मैं कुछ टिप्स देना चाहूँ तो हाँ, स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल अप। स्टार्ट छोटा करो लेकिन स्केल अप हमेशा रखो। हाँ, बिगिन विद 1 या 2 मेथड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, लर्न कंटिन्यूसली, स्टे अपडेट ऑन ट्रेंड इन चूजन फील्ड। हाँ, बी पेशेंट, पैसिव इनकम लाइक टाइम टू ग्रो बट बिकम
रिवेडिंग इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए हमेशा तैयार रखो। कंक्लूजन की बात करते हैं, पैसिव इनकम इज योर टिकट टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम इन 2025। 2025 में आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का एक की हो सकता है। वेदर यू चूज टू इन्वेस्ट एंड क्रिएट कंटेंट या सेल प्रोडक्ट्स, देयर इज अ स्ट्रेटजी फॉर एवरीवन। टेक फर्स्ट स्टेप टुडे एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। अगर बात करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक टर्म है, इस पे कि हम आसानी से एक लंबा चौड़ा वीडियो बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आओ थोड़ा बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हो सकता है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम? देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा हो, अगर अभी 30 साल के हो, 40 साल के हो या 18 साल का हो, ताकि अगर आज अब काम करना भी छोड़ दे तो आप आगे के आने वाला पूरा लाइफ बिना किसी काम किए उतना पैसा आपके पास हो कि आप आसानी से खुशी खुशी लाइफ स्पेंड कर पाओ। फाइनेंशियल, अगर डिफिनीशन का देखें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू लिव कंफर्टेबली विदाउट रिलाइंग ऑन रेगुलर इनकम या जॉब। आपको कोई रेगुलर जॉब या इनकम सोर्स के लिए काम ना करना पड़े। इट्स मीन्स having enough saving, investment and passive income to cover your living expenses, loan and financial goal. Financial independence can also be referred to as financial freedom, achieving financial goal या financial independence, retire early, fire. To achieve financial independence you can save, invest, plan, एसेस। देखो भाई, सेविंग से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलना इज इम्पॉसिबल, सो इन्वेस्टमेंट विल बी ओनली वन ऑप्शन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। चलो ठीक है, तब तक इन चीज़ों को ध्यान रखो और एक्शन लो। कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट में लिखो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।